नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सच्ची और सही खबरें देने में हिम्मत होती है। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 बजे होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। सबकी निगाहें मोदी के मंत्रिमंडल में विभाग आवंटन पर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में 272 सीटों का पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही, इसलिए वह अपने एनडीए सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी के समर्थक सरकार बनाएगी। बीजेपी के प्रमुख सहयोगियों की नजर कैबिनेट में प्रमुख हिस्सेदारी पर है और विभागों के आवंटन में मुश्किल होगा। लखनऊ से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार राजनाथ सिंह के केंद्रीय रक्षा मंत्री बने रहने की संभावना है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी सरकार में कृषि विभाग में रुचि रखती है। वहीं एनडीए सहयोगियों के लिए कई नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग देने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा, विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे दो मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे, जबकि उसके सहयोगियों के 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। पार्टी के भीतर जहां शाह और सिंह जैसे नेताओं का नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। जेडीयू ने आज बड़ा दावा किया। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर आया था। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सीएम ने इंडिया ब्लॉक से आए इस ऑफर को ठुकरा दिया है, वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। केसी त्यागी के दावे को आरजेडी ने जुमलेबाजी करार दिया। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि केसी त्यागी प्रस्ताव देने वाले का नाम बताए। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बड़ी बात यह कि राजनीति न एक दिन में शुरू होती है न एक दिन में खत्म। केसी त्यागी जो बात कर रहे हैं उसको तथ्यों के साथ सामने लाए। किस नेता ने प्रस्ताव दिया था? आप जुमलेबाज पार्टी के साथ हैं तो आप भ्रम और जुमलेबाजी करके अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। सीडब्ल्यूसी बैठक में संकेत भी मिला कि राहुल वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे चली। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। इस पर राहुल ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। ये पद पिछले 10 साल से खाली है। 2014 में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उस वक्त पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। देश में सबसे मुश्किल माने जाने वाली नीट परीक्षा पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला सामने आ रहा है, जहां कुल 67 स्टूडेंट को आउट ऑफ यानी 720 अंक आए। रिजल्ट से देश भर के छात्रों में गुस्सा भड़क उठा है। वहीं महाराष्ट्र में 7 छात्रों को 720 मार्क्स आए। ग्रेस मार्क्स 718 और 719 मार्क्स मिलना और पेपर लीक को लेकर अब एनटीए ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। छात्रों का कहना है कि रीटेस्ट तो नहीं, लेकिन रिजल्ट को रीचेक कर रीपब्लिश किया जाना चाहिए। जब नीट के नतीजे 14 जून को आने वाले थे तो 10 दिन पहले उन्हें 4 जून को क्यों पब्लिश किया गया? एनटीए को जवाब देना होगा कि ग्रेस मार्क्स बायोलॉजी में दिया गया है या फिजिक्स में, क्योंकि बायोलॉजी आसान है तो वहां ग्रेस मिलने से सिर्फ मार्क्स बढ़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू परिवार की संपत्ति पिछले 5 दिन में ही 858 करोड़ रुपए बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेरिटेज फूड्स के शेयरों में इस दौरान 55% का उछाल आने से ऐसा हुआ। हेरिटेज फूड्स के प्रमोटर पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश हैं। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेरिटेज ग्रुप की स्थापना 1992 में चंद्रबाबू नायडू ने की थी। यह कंपनी डेयरी, रिटेल और एग्री सेगमेंट में काम करती है। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी के पास 24.37% हिस्सेदारी है। 5 दिनों में इसमें करीब 55% की तेजी रही। 4 जून को हेरिटेज फूड्स का शेयर 455.45 रुपए पर था, जो 7 जून को 661.25 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र में अजीत गुट के नेशनल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। मुंबई के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने
ईडी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें प्रफुल्ल के मुंबई स्थित 180 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी। ईडी का आरोप था कि यह संपत्ति दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा हाजरा इकबाल मेमन से अवैध लेन देन के जरिए हासिल की गई थी। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी मिर्ची की 2013 में मौत हो गई थी। हालांकि कोर्ट ने पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थी और न ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थी। कोर्ट ने 3 जून को अपने आदेश में ईडी को प्रफुल्ल पटेल की जब्त संपत्ति वापस लौटाने को कहा है, यानी ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया है। चुनाव घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, बिना रुके बिना थके। उद्देश्य यही रहा होगा कि पहली 2 सरकारों की तरह तीसरी बार भी मजबूत सरकार आए ताकि देश हित में कोई काम कर सके। लेकिन लगता है कि अब कुछ अलग ही होगा। जो मेहनत प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान किया, अब पूरे 5 साल करनी होगी। गठबंधन सरकार में अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी किसी सहयोगी दल को कोई आपत्ति होगी, कभी किसी सहयोगी को कोई और समस्या होगी। सभी दलों की एक एक आपत्तियां समस्या हल करते हुए चलना होगा। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार चलाने में सहूलियत ही होगी क्योंकि उनके 2 बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। लेकिन दोनों पार्टियों को बड़ा एक्सपीरियंस है पलटने का। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।